बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम केमिस्ट्री के 9th क्लास के अंदर एक और नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है आज का है कंपाउंड। कंपाउंड को उर्दू में हम क्या कहते हैं? कंपाउंड को हम कहते हैं उर्दू में मुरक्कब। मकसद कोई भी ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों से मिलके बने या दो चीज़ों से ज़्यादा से मिलके बने, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। मकसद ये है कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होंगे या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे और एक फ़िक्स रेशो के अंदर आपस में मिलेंगे, तो हमारे पास वो क्या बना लेंगे? कंपाउंड बना लेंगे। अगर फिक्स रेशो है तो हमारे कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट। मकसद ये है हमारे पास सोडियम है। सोडियम एक एलिमेंट है हमारे पास। अब सोडियम जब भी मिलता है क्लोरीन से, तो सोडियम का एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एलिमेंट है। तो जब भी हमारे पास सोडियम क्लोरीन से मिलेगा, क्योंकि सोडियम जो है वो फर्स्ट ए का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है वो हमारे पास 7th ए का ग्रुप का मेंबर है, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्योंकि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और क्लोरीन जो है 7th ए ग्रुप का मेंबर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बिना पे, माने अपोजिटली चार्ज की बिना के ऊपर एक कंपाउंड बन जाता है हमारे पास। तो जो हमारी डेफिनेशन थी कि द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हेन टू और मोर एलिमेंट, माने दो, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिले, कैसे मिले? केमिकली मिले और आपस में वो जुड़ जाएं एक फिक्स रेशो के अंदर, फिक्स रेशो में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के अंदर रेशो 1/1 है, मगर अगर हम दूसरी इसकी मिसाल लें, हम कैल्शियम क्लोराइड बनाएं तो उसमें क्लोरीन 2 लगेंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारे पास 2nd ए ग्रुप का मेंबर है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सही है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती थी, मगर अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 2 क्लोरीन इस्तेमाल होंगे। इसलिए जब भी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा तो कैल्शियम डाई क्लोराइड बनेगा। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। जैसे मगर मेरे डेफिनेशन में कहा कि वो 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसकी मिसाल हमारे पास शुगर की ले लेते हैं या ग्लूकोज की ले लेते हैं। इसमें हमारे पास कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास 12 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला बन गया। अब इसके अंदर कार्बन भी हैं, हाइड्रोजन भी हैं, ऑक्सीजन भी हैं, तो उनका एक फिक्स रेशो है कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन गया? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। अगर हमारे पास इसी का रेशो हम बढ़ा दें, हम कार्बन को कर दें 12 और हाइड्रोजन को हम कर दें यहाँ पर 22 और ऑक्सीजन को कर दें 11, अब ये ग्लूकोज नहीं रहा। अब इसके क्या बन जाएगा? क्योंकि हमने रेशो चेंज कर दिया तो ये शुगर बन जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या होता है? जब 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलें एक फिक्स रेशो के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कंपाउंड कहते हैं। और इनके अंदर जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। उन कंपाउंड का, एलिमेंट का आपस में मिलने का तरीका होता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। मीथेन जो है हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम अमोनियम क्लोराइड ले लें तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट कंपाउंड है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है जो हम मज़ीद आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। और हमारी कंपाउंड की शर्त यही होती है कि इसके अंदर एक फिक्स रेशो से बनता है ये। सही है। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।